हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है अमोनिया के रासायनिक गुण, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि पिछली दो वीडियो में हमने अमोनिया के विरचन तथा अमोनिया के भौतिक गुणों को पढ़ा है। यदि आपने उन दोनों वीडियोज को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप उन दोनों वीडियो को देखकर फिर इस वीडियो को देखकर आप अमोनिया के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में अमोनिया के रासायनिक गुणों को हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और सभी पॉइंट को मैं बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करके आपके माइंड में फीड करा दूंगा। यदि आप इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो आपको अमोनिया के रासायनिक गुणों को लेकर कोई कंफ्यूजन शेष नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय गैस है। जब हमने अमोनिया के भौतिक गुणों को पढ़ा था तो ये पॉइंट हमने बहुत ही अच्छे से समझा था, जहाँ पे हमने देखा था कि अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाती है, इसलिए अमोनिया की बहुत अधिक मात्रा जल में घुल जाती है, अर्थात हम कहेंगे अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय गैस है। क्लियर है? अमोनिया का जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि विलयन में OH माइनस आयन, जिसको आप कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, उपस्थित होता है। तो चलिए इस बात को थोड़ी अभिक्रिया से क्लियर करते हैं। तो यदि हम अमोनिया को जल में प्रवाहित करें यानी जल में मिलाएं तो अमोनिया जल से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। और आप जानते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक आयनिक यौगिक है, तो यदि इसको हम तोड़ें तो बनेगा अमोनियम आयन और साथ में OH माइनस आयन, जिसको आप हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो इस तरह से अमोनिया के जलीय विलयन में OH माइनस आयन बनता है और इस OH माइनस आयन के कारण, इसकी उपस्थिति के कारण अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। आप जानते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, इसलिए हम कहेंगे अमोनिया का जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। अब अपने क्षारीय प्रकृति के कारण अमोनिया का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर सकता है। ये तो आप क्लास 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया को थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसको लेकर। तो वैसे तो आप ये बहुत अच्छे से क्लास 11 में भी पढ़े हैं, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रिमाइंड कराता हूँ। देखिए, यदि अमोनिया के स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से एकल बंध से जुड़ा होगा और साथ ही नाइट्रोजन पे उपस्थित होगा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम जल को चाहें तो तोड़ सकते हैं H+ और OH- में। यहाँ पे H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये H+ इस नाइट्रोजन के पास जाएगा और इस लोन पेयर को ग्रहण कर लेगा। तो इस तरह अब नाइट्रोजन से, जहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े थे, अब नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे 4 हाइड्रोजन, क्योंकि ये भी जाकर यहाँ पे लोन पेयर से जुड़ जाएगा। और साथ ही जब ये जाएगा यानी हाइड्रोजन आयन जाएगा तो इसका प्लस आवेश नाइट्रोजन पे आ जाएगा और ये अमोनिया जो है परिवर्तित हो जाएगी NH4+ में, जिसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। और बाकी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन पहले से ही बचा हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया हाइड्रोक्साइड आयन। अब यदि इन दोनों आयनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ से जो यौगिक बनेगा वो हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक दुर्बल क्षार है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अमोनिया अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम लवण बनाती है। इस पॉइंट को भी हम समझते हैं अभिक्रिया के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पर अम्ल के रूप में हमने HCl लिया है, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं अमोनिया से। तो इससे बनेगा NH4Cl, जो कि एक लवण है और इस लवण में अमोनियम है, इसलिए इसको हम कहेंगे अमोनियम लवण। लवण क्यों है तो आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे NH4+ बनेगा और Cl- बनेगा, और ऐसे जितने भी यौगिक होते हैं जो धनायन और ऋणायन में टूटते हैं और जहाँ पे धनायन हाइड्रोजन आयन नहीं हो और जो ऋणायन हो वह OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन ना हो, उसको हम लवण कहते हैं। ये क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो बना है अमोनियम क्लोराइड, यह एक लवण है। अब थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि ये अभिक्रिया कैसे हम ध्यान रखें।
तो ये भी सेम ऐसी ही है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और आप जानते हैं अम्ल में हाइड्रोजन आयन देने का गुण होता है। यह हाइड्रोजन आयन जाके, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जाके नाइट्रोजन से जुड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन के साथ पहले 3 हाइड्रोजन थे, इसके जाके जुड़ने के बाद हो गए 4 हाइड्रोजन और साथ में यहाँ से धनावेश भी जा रहा है, तो इसलिए ये बन जाएगा NH4+ और यहाँ से बचा है Cl-। ये दोनों आयन जो विपरीत आवेशित हैं ये आपस में जुड़ सकते हैं और इनके आपस में जुड़ने से बनेगा अमोनियम क्लोराइड। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अमोनिया अम्ल से क्रिया करके अमोनियम लवण बनाती है। बात क्लियर है? यदि हम चाहें तो अमोनिया की अम्ल से क्रिया के स्थान पर हम अम्ल से अमोनिया के जलीय विलयन की क्रिया करा सकते हैं, तो भी कुछ ऐसा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर अम्ल के रूप में हमने लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे हमने अमोनिया को हटाकर उसका जलीय विलयन रखा है। आप जानते हैं कि अमोनिया को जब जल में घोलते हैं तो वो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि वो जल से क्रिया कर लेगी और उससे जुड़ जाएगी। तो ये देखिए ये हो गया अम्ल, और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड एक दुर्बल क्षार है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया हो गई। तो क्या हुआ, यहाँ पे NH4 जो प्लस है, यहाँ पे Cl जो माइनस है, ये आपस में जुड़ गए, अमोनियम क्लोराइड बन गए, और यहाँ पे OH- और H+ आपस में जुड़ के जल बन गए। और आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को भी आप ध्यान रखें। आप चाहें तो यहाँ पे अम्ल जो आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, इसके स्थान पे आप कोई दूसरा अम्ल भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, तो भी अभिक्रिया ठीक ऐसी ही होगी कि इस सल्फ्यूरिक अम्ल से 2 H+ निकलेंगे और ये 2 अमोनिया के जो अणु हैं उनसे जुड़ेंगे, जिससे 2 अमोनियम आयन बनेंगे, और बाकी यहाँ से सल्फेट जो बचा है वो अमोनियम आयन के साथ जुड़कर अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है? आप चाहें तो अमोनिया के जलीय विलयन को भी ले सकते हैं। तो देखिए H2SO4, और इस बार हमने रखा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड को, क्योंकि आप जानते हैं अमोनिया का जलीय विलयन होगा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, और ये अम्ल हो गया और यह हो गया क्षार। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से ये बना लवण और ये जल। ठीक वही बात है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ पे जो अमोनियम आयन था, जो 2 अमोनियम आयन हैं वो यहाँ पे जाके जुड़ गए, जिससे बना अमोनियम सल्फेट, और यहाँ के 2 H+ और यहाँ के 2 OH- ये बन गए 2H2। क्लियर है? इन दोनों अभिक्रियाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। अब क्यों क्षारीय होती है? तो अमोनिया एक दुर्बल क्षार है, क्योंकि पॉइंट 1 इसके बारे में हम कह सकते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को आप इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर उपस्थित होने के कारण यह हाइड्रोजन ग्राही का कार्य करती है। तो क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर रही है, और आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि हाइड्रोजन आयन ग्रहण करने वाले को हम क्षार कहते हैं, हाइड्रोजन आयन दाता को अम्ल कहते हैं, और हाइड्रोजन आयन ग्राही को क्षार कहते हैं। क्लियर है? तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अमोनिया एक दुर्बल क्षार है। दूसरी बात कि अमोनिया का जलीय विलयन एक दुर्बल क्षार है, जो कि NH4OH है। यानी हम लिख सकते हैं जल से अभिक्रिया करके अमोनिया दुर्बल क्षार बनाती है, इसलिए अमोनिया एक दुर्बल क्षार है। क्योंकि आप जानते हैं जल तो उदासीन होता है, जब इसमें हमने अमोनिया मिलाया तो एक दुर्बल क्षार उत्पन्न हुआ, अर्थात अमोनिया ही दुर्बल क्षार थी। तो इस आधार, इन दोनों पॉइंट के आधार पे हम कह सकते हैं अमोनिया दुर्बल क्षार होती है। तो ये हो गई अमोनिया की क्षारीय प्रकृति। तो चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक दुर्बल क्षार के रूप में यह, यानी कि अमोनिया का जलीय विलयन, कई धातुओं के लवणों के विलयनों से उनके हाइड्रॉक्साइडों, कुछ धातुओं के जलीय ऑक्साइडों को अवक्षेपित करती है। पहले अभिक्रिया को देखते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूं। तो देखिए यहाँ पे लवण के रूप में हमने जिंक सल्फेट को लिया है और इसकी अभिक्रिया कराई हमने अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से। आप जानते हैं कि जिंक जो एक सक्रिय धातु है, ये अमोनियम को यहाँ से विस्थापित करेगी। वैसे तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में नहीं है, फिर भी आप ट्रिक की तरह इसको याद रखें। तो जिंक अमोनियम को विस्थापित करेगा और OH के साथ जाके जुड़ेगा, तो बन जाएगा जिंक हाइड्रॉक्साइड।
यहाँ से अलग हुआ अमोनियम आयन, यहाँ से बचा सल्फेट, ये दोनों आपस में जुड़कर बनेंगे अमोनियम सल्फेट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह एक दुर्बल क्षार है जिसने किसी धातु के लवण के जलीय विलयन से उसके हाइड्रोक्साइड को अलग कर दिया या अवक्षेपित कर दिया। ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड है, आप जानते हैं कि यह श्वेत अवक्षेप बनेगा, यानी सफेद अवक्षेप बनेगा। क्लियर है? ऐसा ही गुण आपने पढ़ा था कि NaOH में होता है कि यदि NaOH को हम किसी धातु के लवण के जलीय विलयन से क्रिया कराएं तो उसके हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित करता है। तो ठीक इसी प्रकार NH4OH भी अपने उसी क्षारीय प्रकृति के कारण धातु के लवण के जलीय विलयन से क्रिया करने पर उसके हाइड्रोक्साइड को, उस धातु की हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कराता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो आगे हम देखते हैं एक और भी अभिक्रिया। यदि FeCl3 के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराएं तो देखिए ये हो गया FeCl3 का जलीय विलयन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, यानी अमोनिया का विलयन। अब यहाँ से आप सोचेंगे कि Fe जो होगा वो NH4 को विस्थापित करेगा तो FeOH थ्राइस बनेगा, तो वो भी सही है, लेकिन आपको ये अलग से ध्यान रखना है कि ठीक यही होता है कि यहाँ से Fe जो है NH4 को विस्थापित करेगा, तो यहाँ पे FeOH थ्राइस जो होगा वो इस रूप में बनेगा Fe2O3 और डॉट XH2O, और यहाँ से बचा NH4 और यहाँ से Cl, ये आपस में जुड़ के बनाएंगे NH4Cl। ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, मैंने बैलेंस नहीं किया है यहाँ पे, आप चाहें तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक वही बात है जैसे आप यहाँ पे कहते हैं आप फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता तो वो भी क्षारीय होता, और यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड बना है यह भी क्षारीय होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो वैसे तो ये हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित करते हैं, लेकिन कई बार ये ऑक्साइडों को भी अवक्षेपित कर देते हैं। जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, इसका कलर होगा भूरा और ये अवक्षेप बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने भूरा अवक्षेप। उम्मीद है कि ये दोनों अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई हैं। आप चाहें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सही है आप फेरिक ऑक्साइड को बनाएं जो कि भूरा अवक्षेप होगा। क्लियर है? तो चलिए अगले गुण की तरफ चलते हैं। अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उपस्थित होता है, अतः यह लिगेंड यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करती है। तो अमोनिया को यदि जरूरत पड़े तो वो अपने लोन पेयर को किसी को डोनेट करके उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। अमोनिया आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म डी ब्लॉक तत्वों को दान करके संकुल यौगिक का निर्माण करती है। संकुल यौगिक को इंग्लिश में हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके बारे में हम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम लोगों की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो अभी बस हमको इतना ध्यान रखना है कि अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो वो डी ब्लॉक के किसी तत्व को या आयन को डोनेट करके उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, जिसके बाद जो यौगिक बनेगा उसको हम कहेंगे संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे यहाँ पे दो उदाहरण आप ध्यान रखें। यदि हम देखें कापर आयन, तो कापर आयन का रंग नीला होता है। ये जब अमोनिया से मिलेगा तो अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो कापर को देगा, तो यहाँ पे यौगिक बनेगा CuNH3 का 4 टाइम, और ये आयन के रूप में लिखा गया है। ये गहरा नीला अवक्षेप बनेगा, इसका रंग गहरा नीला होगा। सॉरी, ये अवक्षेप नहीं है, ये विलयन ही है, लेकिन ये गहरे नीले रंग का विलयन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये जो रंग है, ये रंग से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि अमोनिया को हम किसी नीले रंग के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग गहरा नीला हो जाता है, क्या अभिक्रिया हो रही होगी। तो ये रंग भी आपको याद रखना है। दूसरी बात कि यदि हम देखें तो सिल्वर आयन जो है ये रंगहीन है, ये क्लोराइड आयन से जुड़ जाए तो इससे बनेगा श्वेत अवक्षेप, और ये श्वेत अवक्षेप जो है ये अमोनिया से क्रिया कर ले तो इससे बनेगा एक संकुल यौगिक AgNH3 जो कि रंगहीन है। तो ये ध्यान रखें, ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत ही रंग के आधार पर ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे Ag आयन है, रंगहीन है, जो Cl के साथ जुड़ के अवक्षेप बनाया जो श्वेत अवक्षेप है, और श्वेत अवक्षेप में जब हम अमोनिया प्रवाहित करेंगे तो वो एक यौगिक में, या आप कहें एक कॉम्प्लेक्स यौगिक में या संकुल यौगिक में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका रंग होगा रंगहीन।
ठीक है, ये रंग भी आपको ध्यान रखना है, रंग से क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि अमोनिया के कितने अणुओं को जोड़ना है। तो देखिए आप ऐसे ध्यान रखें, देखिए यहाँ पे कॉपर पे 2 प्लस है तो अमोनिया को 4 जोड़ें आप। बाकी अगले चैप्टर में जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सिल्वर पे 1 प्लस है, आप देखिए AgCl में जो सिल्वर है उस पर 1 प्लस है, तो इससे 2 अमोनिया को हम जोड़ेंगे। तो अमोनिया की संख्या भी आप ध्यान रखें और यहाँ रंग भी ध्यान रखें, इसका गहरा नीला रंग और यह है रंगहीन यौगिक। तो दोस्तों ये थी अमोनिया के रासायनिक गुणों की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे